इस तरह मन, बुद्धि, संस्कार बनने लगे, सृष्टि का विस्तार होने लगा, बहुत कुछ अस्तित्व में आने लगा, जिसकी वजह से मन चंचल होने लगा, काल्पनिक होने लगा। सृष्टि के विस्तार के साथ साथ मन, बुद्धि, संस्कार का भी विस्तार होने लगा। जैसे डर, करुणा, चालाकी आदि जैसे और भी संस्कार बनते चले गए। सृष्टि की शुरुआत में हम जरूरत और एहसास से चलते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को देखने, जानने, समझने की क्षमता भी विकसित होने लगी। किसी भी काम को करने और उसे आसान बनाने के कई सुझाव हमारे अंदर चेतना के तल पर उभरने लगे। जैसे खेती को आसान करने के लिए कैसे साधन हो, उसके लिए मन में सुझाव आने लगे। नुकीला, चपटा, मुड़ा हुआ कैसा औजार हो जिससे खेती आसानी से हो सके। उपयुक्त सुझाव का चुनाव किया। ऐसे में चुनाव की क्षमता का जन्म हुआ, अर्थात जो ज्यादा बेहतर लगे हम उस चुनाव को चुन सकें और उसको जीवन में ला सके। हमारी ऊर्जा जिधर जाती है उसको सृजन करने लग जाती है। इस तरह हमने बहुत कुछ सृजन कर लिया, शरीर के तल पर भी और भावनाओं के तल पर भी, जैसे कि करुणा, चालाकी, धोखा, सहयोग आदि संस्कार बनने लगे। मनुष्यों द्वारा जिस ढंग का जीवन जिया जा रहा है उसी ढंग से ऊर्जा की सक्रियता आगे जा रही है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य का व्यक्तिगत जन्म पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि वही सक्रियता मनुष्य द्वारा फिर से प्रकट हो रही है। ये ऊर्जा की सक्रियता ही कर्म कहलाती है। जैसे डर, स्वार्थ की भावना, दया, चालाकी, खान पान, रहन सहन और भी बहुत कुछ। स्थिति परिस्थिति जगह के अनुसार जिस तरह की सक्रियता जिस मनुष्य से जुड़ जाती है उसका जीवन उस दिशा में बढ़ने लगता है। मनुष्य जीवन का इस तरह विकास होने लगा। इस विकास क्रम में जब बहुत अच्छा हो रहा होता है तब भी, और जब कुछ खराब होता है तब भी मनुष्य का मन किसी के सामने झुक जाने का होता है। ऐसे में मनुष्य ने उस ऊर्जा को साकार रूप अर्थात मूर्ति का रूप देकर अपने अपने ढंग से पूजने लगा, भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा, उसके सामने झुकने लगा। अलग अलग भावनाओं के कारण अलग अलग ढंग की अभिव्यक्ति मनुष्य द्वारा प्रकट हुई, ताकि मनुष्य अपने अंदर समर्पण, हल्केपन और आभार को महसूस कर सके। शुरुआत किसी भी चीज की भावना से होती है, लेकिन बीतते समय के साथ आने वाली पीढ़ी उसे मान्यता के जैसे मानने लग जाती है। जैसे मंदिर जाने से, पूजा करने से भगवान खुश होते हैं और ये सब नहीं किया तो भगवान नाराज होते हैं, अर्थात इसको ऐसा ही करना चाहिए, उसको वैसा ही करना चाहिए। इन सब से ऊर्जा बाधित होती है, उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। बल्कि सच तो यह है कि हमारी भावना जैसी होती है, प्रेम, चालाकी, स्वार्थ, निस्वार्थ, उस दिशा में जीवन ऊर्जा बहने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में मान्यता से मुक्त होकर भावना से जुड़े, जिससे जीवन ऊर्जा को सहज प्रवाह मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना अपने काम को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए तरह तरह के विकल्प उसके जहन में आए, बेहतर को चुन सके, चुनाव की क्षमता का जन्म हुआ, अपने अंदर हल्कीपन, आभार और समर्पण को महसूस कर सके, मूर्ति पूजा अस्तित्व में आई। इस तरीके से उसने बहुत कुछ अपने शरीर के तल पर रच लिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, भावनाओं के तल पर भी वे तरह तरह की भावनाओं को जीने लगा। समय के साथ नए नए तरीके की भावनाएं बनने लगी। उन भावनाओं में उलझाव होने लगे। भावनाओं का उलझाव ही कर्म बंधन है। जीवन के साथ नई भावनाओं का बनना और उन भावनाओं को जीना ही जन्म पुनर्जन्म है। इस तरीके से हमने देखा कि जीवन के इस प्रवाह में शरीर तो मृत्यु के साथ खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह के कर्म बंधनों को हम जीने लगे, जिस तरह की हम भावनाओं को जीने लगे, वो जीवन के इस प्रवाह में आगे जाने लगा। शरीर के तल पर हमने जो बहुत कुछ रचा, वो भी जीवन के इस प्रवाह में आगे जाने लगा। अब इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से मनुष्य अपने अंदर तनाव भरने लगा, किस तरीके से मनुष्य बहुत दुखी होने लगा, परेशान होने लगा और उस प्रेम का एहसास उसके अंदर कैसे ख़त्म होने लगा।